सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, एक मर्तबा अल्लाह पाक ने अपने नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए मूसा, तुम्हारी गुफ्तगू जितनी तुम्हारी ज़बान के करीब है, तुम्हारे ख़यालात जितने तुम्हारे दिल के करीब हैं, तुम्हारी रूह जितनी तुम्हारे बदन के करीब है, तुम्हारी आँखों का नूर जितना तुम्हारी आँखों के करीब है, तुम्हारी सुनने की ताकत जितनी तुम्हारे कानों के करीब है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरा इससे भी ज़्यादा कुर्ब नसीब हो तो फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, नूहो खलीलो मूसा व ईसा सबका है आका नामे मुहम्मद। अल्लाह वाला दम में बना दे, अल्लाह वाला दम में बना दे, अल्लाह वाला नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैसी अजीम शान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं, उलुल आज़म रसूलों में से हैं, यानी वो 5 अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो बाकी सब नबियों से अफजल हैं, उन्हें उलुल आज़म अंबिया कहा जाता है। उनमें से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम एक है। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको कलीम बनाया, अपना कलामे पाक आपको सुनाया, कोहे तूर पर तजल्ली फरमाकर आपका रुतबा मज़ीद बढ़ाया। इतनी बुलंद शान वाले नबी हैं, अल्लाह पाक का कितना कुर्ब रखते होंगे, कितनी ऊंची शान रखते होंगे। आपकी इज्जत और मर्तबे का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी बुलंद शान वाले नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अल्लाह तबारक व ताला इन्हें ये इरशाद फरमा रहा है कि ए मूसा, मज़ीद कुर्ब चाहते हो तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करें। कुर्ब की मंजिलों में मज़ीद से मज़ीद तरक्की करते चले जाएंगे। खुदा ने इस कदर ऊंचा किया पाया मुहम्मद का, खुदा ने इस कदर किया ऊंचा पाया मुहम्मद का, न पहचाना किसी ने आज तक रुतबा मुहम्मद का। सियाहकारों की क्या गिनती के दरगाहे इलाही में, सियाहकारों की क्या गिनती के दरगाहे इलाही में वसीला ढूंढते हैं हजरत मूसा मुहम्मद का। खुदा ने इस कदर ऊंचा किया पाया
या मोहम्मद का खुदा ने इस कदर ऊंचा किया पाया मोहम्मद का न पहचाना किसी ने आज तक रुतबा मोहम्मद का। सियाकारों की क्या गिरती के दरगाह है इलाही में, सियाकारों की क्या गिरती के दरगाह है इलाही में, वसीला ढूंढते हैं हज़रत मूसा अल्लाह पाक के यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा इतना बुलंद है कि कोई भी इसे हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह हम किस गिनती में हैं। अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने के लिए सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उनका वसीला पेश करते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे अंदाज़ा लगाइए हम जो गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, दिन रात गुनाहों में डूबे रहते हैं, हम पर कितना लाजिम है कि हम दुरूद पढ़ें, कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकत से गुनाह धुल जाएंगे, दिल चमक जाएगा, अखलाको किरदार और आदतें निखर जाएंगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर अल्लाह पाक का कुर्ब भी नसीब हो जाएगा, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत में कामयाबी भी नसीब हो जाएगी। लिहाजा कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाइए। आज ही से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दीजिए। अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादिरी दामत बरकातहुमुल आलिया ने नेक आमाल में हमें तरगीब दिलाई कि रोज़ाना ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करें। नियत कीजिए आज ही से इस नेक अमल को मजबूती से थाम लेंगे। वक्त मुकर्रर करके रोज़ाना कम अज़ कम 313 मरतबा दुरूद शरीफ तो लाजमी पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। आला से आला रिफ़अत वाले, आला से आला रिफ़अत वाले, बाला से बाला अज़मत वाले, सबसे बरतर इज्जत वाले सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु मालिके कुल के तुम हो नाइब, सब है तुम्हारा हाजिर व गायब, तुम हो शहूदो गैबत वाले सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, तुम हो हक के वो है तुम्हारा, तुम हो हक के वो है तुम्हारा, सब है तुम्हारा जो है उसका, हक से ऐसी उल्फत वाले सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला से आला रिफ़अत वाले, बाला से बाला अज़मत वाले, आला से आला रिफ़अत वाले, बाला से बाला अज़मत वाले, सबसे बढ़कर इज़्ज़त वाले, सबसे बढ़कर इज़्ज़त वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बयान सुनने की नीयतें। हदीस पाक में है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। ए आशिकाने रसूल, अच्छी अच्छी नीयतों से अमल का सवाब बढ़ जाता है। आइए तो इंशाल्लाह बड़ी रात बयान सुनने से धूमधाम से इज्तिमाई मिलाद धूमधाम से शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। नियत कीजिए, रिज़ाए इलाही के लिए बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, खूब तवज्जो से बयान सुनूंगा। जो सुनूंगा उसे याद रखने, खुद अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा आधी रात का वक़्त था। अल्लाह तबारक व ताला के नबी सैयदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियों ने, हवारियों यानी आप पर ईमान लाने वाले खुश नसीबों ने नमाज अदा की। फिर जनाब सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो गए। ये एक निराली रात थी, अनोखी रात थी। कौन सी रात थी? खुद सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबानी सुनिए। आपने अपने हवारियों से फरमाया कि आज वो रात है जो मसीहा रसूल यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़माने में सालाना जश्न के तौर पर मनाई जाया करेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज हम सो जाएं, बल्कि आज हम अपने रब्बे करीम के हुजूर 100 मरतबा सर झुकाते हुए नमाज अदा करेंगे, अपने रब के हुजूर सजदा करेंगे। मज़ीद फरमाया, हमें अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस रात में एक बड़ी नेमत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या शान है अल्लाह पाक के नबियों की। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वो शान वाले नबी हैं जिनके मोजज़ाए इल्मे गैब का अलग तौर पर कुरान करीम में ज़िक्र आया है। और आपके इल्मे गैब की शान देखिए, हज़ारों साल पहले की बात है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक की अता से, इल्मे गैब की शान से उस वक्त उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज देख रहे थे, इश्क़ के रंग मुलाहजा फरमा रहे थे। आप जानते थे कि विलादत मुस्तफ़ा की रात वो अजीम रात है कि उम्मत मुस्तफ़ा इस रात की कदर पहचानेगी। अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे का इश्क करते हुए उनकी विलादत की रात को सालाना जश्न के तौर पर मनाया करेगी। न क्यों आज झूमे के सरकार आए, न क्यों आज झूमे के सरकार आए, खुदा की खुदाई के मुख्तार आए। न क्यों 12वीं पर हमें प्यार आए कि आए इसी रोज सरकार आए। वो आए दो आलम के मुख्तार आए, लो आज आए उम्मत के गम खार आए। न क्यों आज जुमे के सरकार आए, न क्यों आज जुमे के सरकार आए, न क्यों आज जुमे के सरकार आए। खुदा की खुदाई, खुदा की खुदाई के मुख्तार आए। मेरे आका की आमद है, मेरे दाता की आमद है। बोलो मरहबा मरहबा झूम कर, बोलो
प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ एक और बात पर गौर फरमाइए कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाने आए थे। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता मिन बाद इस्मुहु अहमद, आपने तो नाम भी बयान कर दिया कि मेरे बाद जो आखिरुज़्ज़मान नबी आएंगे सिर्फ और सिर्फ अहमद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही तशरीफ़ लाएंगे। वो ये भी जानते थे कि उनकी विलादत मुबारक कब होगी, किस रात को वो दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। अभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए नहीं थे। इससे हज़ारों साल पहले ऐन विलादत मुस्तफ़ा की रात, ऐन विलादत मुस्तफ़ा की रात को गोया के जश्न मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजी हुई है और अंदाज मुबारक कैसा अजीम है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को इस रात का शुक्र अदा करने का भी हुक्म इरशाद फरमाते हैं और फरमाया आज हम मिलाद मुस्तफ़ा जो आइंदा सदियों बाद होनी है उसके शुक्राने में 100 रकात नमाज अदा करेंगे। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। रसूल उन्हीं का तो मुर्दा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुर्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। फरिश्ते आज दौजू में मचाने आए हैं, फरिश्ते आज दौजू में मचाने आने हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। सरकार की आमद, सरदार की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। अल्हम्दुलिल्लाह आज वही जश्न वाली रात है। कुल ईदों की ईद है और कल का जो दिन है वो भी ईदों की ईद का ही दिन है। आज ईद रात है, आज वो रात है जिस रात सितारे जमीन की तरफ झुक आएंगे। काबा सलामी को झुक रहा था, फरिश्ते मुबारकबादियां लेकर सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर आ रहे थे। कैसरो किसरा यानी उस वक़्त के बहुत ताकतवर बादशाहों के महल्लात पर जलजला तारी था। हाँ हाँ, आज वो रात है जिस रात के सदक़े अंधेरे छट गए, नूर ही नूर दुनिया भर में फैल गया, रहमत छा गई, बिगड़ियां बन गई, नसीब चमक गए, रब का फजले अजीम हो गया। दो जहां के सरदार, मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ ले आए। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं,
झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं वजद में आज डालियां क्यों, ये रक्स पत्तों को क्यों है शायद, बहार आई ये मुश्ता लाई कि हक के महबूब आ रहे हैं, खुशी में सबकी खुली हैं बाछें, रची है शादी मची है धूमें, चरिंद इधर खिलखिला रहे हैं, परिंद उधर चहचहा रहे हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें, रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें जानो माल कुर्बा, अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं, जमाना भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं, खुदा के वो हैं खुदाई उनकी, रब उनका मौला वो सब के आका, नहीं खुदा तक रिसाई उनकी जो इनसे ना आशना रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं, नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं, नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं, झलक से झलकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, रबीउल अव्वल निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, ज़मान भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, ज़मान भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ऊंचे रुतबे वाले नबी हैं। जो रुतबा, जो मुकाम, जो फजीलत, जो शान, जो आज़मत, जो इज़्ज़त, जो कुर्ब, जो दराजात, जो बुलंदियाँ, जो उरूज रब्बे रहमान ने, मालिके कायनात ने, खालिक़े कायनात ने अपने महबूबे ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अता फरमाया है, ऐसा रुतबा, ऐसा मुकाम, ऐसी अज़मत, ऐसी शान, ऐसा कुर्ब, ऐसा उरूज ना पहले किसी को मिला है, ना आइंदा किसी को मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फरमाया तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दराजात। तर्जुमा कंजुल इरफान, ये रसूल हैं, हमने इनमें एक को दूसरे पर फजीलत अता फरमाई,
इनमें किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया और कोई वो है जिसे सब पर दर्जों बुलंदी अता फरमाई। इस आयत करीमा में साफ फरमाया गया वरफ़अ बअदहुम दराजात, यानी एक नबी वो है जिनको तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर दर्जों बुलंदी अता की गई। इल्म तफसीर के तमाम उलमाए किराम ने इस पर इत्तिफाक किया है, बल्कि इमाम राजी, इमाम फ़ख्रुल मिल्लति वद्दीन, इमाम फ़ख्रुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं सारी उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है कि ये एक नबी जिन्हें सब पर दर्जों फजीलत दी गई है, इससे मुराद मेरे और आपके आका मुहम्मद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमतुर रहमान आप फरमाते हैं सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दोला हमारा नबी, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। इस शेर में आला हजरत ने कमाल फरमाया, शेर का वजन भी नहीं टूटा था, लफ्जों का हुस्न भी अपनी जगह पर कायम है, अदब के तमाम तकाजे पूरे फरमाए हैं। फिर इसके साथ साथ तरतीब देखिए, कैसी प्यारी तरतीब आला हजरत ने फरमाई है। सबसे पहला रुतबा आम मखलूक का है, आम मखलूक से औलियाए किराम अफजल हैं। सारी उम्मतों में सबसे ऊंचे रुतबे वाले वली सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उनसे ऊपर रुतबा अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का है। अंबियाए किराम से ऊंचा रुतबा रसूलों का है। फिर रसूलों में सबसे ऊंचे रुतबे वाले, सबसे ऊंचे मर्तबे वाले, सबसे ऊंचे मुकाम वाले रसूल हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। खुदा के बाद अफजल जानना तुमको दो आलम से, खुदा के बाद अफजल जानना तुमको दो आलम से, यही तो है हमारा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह। खुदा के बाद अफजल जानता तुमको दो आलम से, खुदा के बाद अफजल जानता तुमको दो आलम से, यही तो है हमारा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह, यही तो है हमारा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, आयत करीमा पर ज़रा गौर फरमाइए। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया व रफ़अ बअदहुम दराजात, तर्जुमा कंजुल इरफान, और कोई वो है जिसे सब पर दर्जों बुलंदी अता फरमाई। यहाँ देखिए
अल्लाह तबारक व ताला ने ये तो बता दिया कि महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों से अफजल हैं, मगर आपका नाम पाक जिक्र नहीं फरमाया। इसमें क्या हिकमत है? ये भी बड़ी ईमान अफरोज़ बात है। उलमाए किराम फरमाते हैं नाम की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ उस शान का कोई दूसरा मौजूद हो। कोई दूसरा मौजूद होगा फिर नाम जिक्र किया जाता है। अगर उस शान का मालिक एक ही हो तो नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही बात समझ में आ जाती है कि किसका जिक्र हो रहा है। सादा मिसाल से अर्ज़ करूँगा, अगर मैं कहूँ मेरा खालिक वो है जिसने ये आसमान बनाया, आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल वाज़ेह बात है, आसमान बनाने वाली ज़ात एक ही है, लिहाजा नाम लेने की ज़रूरत पेश नहीं आई। मैं कहता हूँ मुझे रिज्क देने वाला वही है जो तमाम जहान को रिज्क देता है। आप समझ जाएंगे कि सबको पालने वाला, सबका खालिक, सबका राजिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला है, कोई दूसरा है ही नहीं। लिहाजा नाम ना भी लिया जाए तब भी जहन में एक ही तरफ जहन जाता है। पता चला जब इस शान वाली ज़ात एक ही हो तो नाम लेने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की शान जिक्र की तो नाम लिया, नूह अलैहिस्सलाम की शान जिक्र की तो नाम लिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान जिक्र की तो नाम लिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान जिक्र की तो नाम लिया, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की शान जिक्र की तो नाम लिया। मगर जब बारी आई उस ज़ीशान नबी की तो नाम नहीं लिया, बल्कि फरमाया व रफ़ा बअदहुम दरजात, और कोई वो है जिसे सब पर दर्जों बुलंदी अता फरमाई। गोया ये बताया जा रहा है कि सबसे अफजल नबी एक ही है। लिहाजा नाम ना भी लिया जाए तो जहन एक ही तरफ जाता है। सब समझ जाते हैं कि बेशुमार और अजीम शान दरजात वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, वही सबसे अफजल और आला है। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदार रोका का हमारा नबी सबसे औला वाला नबी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल हैं। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा किसी ने प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने सैयदना मूसा अलैहि सलाम से कलाम फरमाया। सैयदना ईसा अलैहि सलातो सलाम को रूहुल कुद्स से यानी अपनी कुदरत कामिला से बिन बाप के पैदा फरमाया, बगैर बाप के पैदा फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। आदम अलैहिस्सलाम को बुजुर्गी अता फरमाई। आपको क्या खास फजीलत अता की गई है? क्वेश्चन किया गया, आपको अल्लाह ने क्या खास चीज़ अता फरमाई? सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इससे पहले कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब इरशाद फरमाते, फ़ौरन जिब्रील अमी अलैहि सलाम हाजिर हुए, रब्बे कायनात का पैगाम लाए। अर्ज़ किया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने इब्राहीम अलैहि सलाम को खलील बनाया है तो उससे बहुत पहले आपको अपना हबीब बना लिया था। अगर मैंने मूसा अलैहिस्सलातो सलाम से ज़मीन पर कलाम किया तो आपको आसमान से ऊपर बुलाकर कलाम का शर्फ बख्शा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्स से यानी अपनी ख़ास कुदरत से बग़ैर बाप के पैदा किया है तो आपका नामे नामी मखलूक की पैदाइश से 2000 साल पहले पैदा कर दिया था। ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके कदम मुबारक आसमानों में वहां पहुंचे जहां न पहले किसी के कदम वहां पहुंचे थे न आपके बाद किसी के पहुंचेंगे। ए महबूब, अगर मैंने आदम अलैहिस्सलाम को बुजुर्गी दी तो आप पर सिलसिला नबुव्वत को ख़त्म किया। ए प्यारे हबीब, मेरे हाँ आपसे बढ़कर इज्जत वाला मैंने किसी को ना बनाया। मैंने दुनिया इसलिए बनाई कि लोग आपकी इज्जत व अजमत को देख लें। वलौ लाका लमा खलक़तु दुनिया, ए महबूबे ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ना होते मैं दुनिया ही ना बनाता। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर हम क्यों ना कहें, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इशालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। बज गए तख्लीक़े कायनात, बज गए तख्लीक़े कायनात, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। दाखिल में ज़बां तुम्हारे लिए, बदल में है जान तुम्हारे लिए। दाखिल में ज़बां तुम्हारे लिए, बदल में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बज गए तख्लीक़े कायनात, तेरे सदके जाने जाना,
तेरे कुर्बा जाने जाना तेरे कुर्बा जाने जाना जाने जाना सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक की मशहूर किताब तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है। सिहाह सित्ता में से ये एक किताब है। अहादीस मुबारका का वो मजमुआ जिनके सही होने पर उम्मत का इजमा है, उन्हें सिहाह सित्ता कहा जाता है। यानी 6 सही अहादीस मुबारका का मजमुआ जिनमें कसरत से सही अहादीस मुबारका है। सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, एक मरतबा सहाबाई कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम जमा थे। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने इल्मी गुफ्तगू करना शुरू कर दी। उधर प्यारे आका रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के करीब आए तो रुक गए, उनकी गुफ्तगू सुनने लगे। क्या बातें हो रही थीं? एक सहाबी बोले, कितनी अजीब बात है, अल्लाह तबारक व ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया है। दूसरे बोले, कितने ताज्जुब की बात है, अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम फरमाया। तीसरे बोले, कितनी हैरत की बात है, अल्लाह तबारक व ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह बनाया है। चौथे सहाबी बोले, कितने ताज्जुब की बात है, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीयुल्लाह बनाया है। ये बातें सुनने के बाद प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। फरमाया, ए मेरे सहाबा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम कहते हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के खलील हैं, यकीनन वो इसी शान वाले हैं। तुम कहते हो मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं, यकीनन वो इसी शान वाले हैं। तुम कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं, हाँ वो इसी शान वाले हैं। तुम कहते हो आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीयुल्लाह हैं, हाँ हाँ उनकी यही शान है। अला व अना हबीबुल्लाहि वला फ़खरा, यानी ए मेरे सहाबा सुन लो, मैं अल्लाह तबारक व ताला का हबीब हूँ। मैं ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता। क़यामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। मैं ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता। रोज़े क़यामत सबसे पहले मैं ही शफाअत फरमाऊंगा, मेरी ही शफाअत सबसे पहले कबूल की जाएगी। अना अव्वलु शाफिइन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा। मैं ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता। मज़ीद फरमाया, अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना वला फ़ख्रा। मैं अगलों पिछलों में सबसे बढ़कर इज्जत वाला हूं, मगर ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता। अल्लाह ने महबूब को बेमिसल बनाया है। अल्लाह ने महबूब को बेमिसल बनाया। मुमकिन ही नहीं हो कोई हम शान मोहम्मद मखलूक को मालूम हुआ। क्या उनकी हकीकत रब जानता है। शान मोहम्मद महबूब खुदा हाकिमे मखलूक इलाही मखलूक खुदा ताबे फरमाने मोहम्मद। अल्लाह ने महबूब को बेमिसल बनाया। अल्लाह ने महबूब को बेमिसल
हम शान मोहम्मद मुल्क ही नहीं हो कोई हम शान मोहम्मद मखलूक को मालूम हो क्या की हकीकत मखलूक को मालूम हो क्या की हकीकत रब समझ जानता है शान मोहम्मद रब समझ जानता है शान मोहम्मद महबूब खुदा की में मखलूक के इलाही महबूब खुदा की में मखलूक के इलाही मखलूक के खुदा ताबे फरमान मोहम्मद मखलूक के खुदा ताबे फरमान मोहम्मद। अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा बेमिसाल बनाया कि उनके जैसी शान वाला कोई दूसरा होना मुमकिन ही नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मखलूक को क्या मालूम होगी। आपकी हकीकी शानें तो आपका रब ही जानता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की मखलूक के हाकिम हैं। तमाम मखलूक आपकी बात मानने की पाबंद है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस जगह प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सब नबियों पर अपनी फजीलत को बयान किया। इससे पता चला कि सफ़ीयुल्लाह होना भी बड़ी शान है, खलीलुल्लाह होना भी बड़ी शान है, कलीमुल्लाह होना भी बड़ी शान है, रूहुल्लाह होना भी बड़ी शान है, मगर हबीबुल्लाह होना सबसे बड़ी शान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ां अलैहि रहमतुर रहमान आप लिखते हैं, मग़ज़ हो तुम और पोस्त और हैं बाहर के दोस्त, तुम हो दरूने सरा तुम पे करोड़ों दरूद। वजाहत इसकी यह है, अगरचे मग़ज़ और छिलका मिलकर ही फल बनते हैं, मगर मग़ज़ की अहमियत छिलके से ज़्यादा होती है। आला हज़रत फरमाते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी मिसाल इस जहां में मग़ज़ की सी है और बाकी छिलके की तरह हैं। बाकी सब बाहर वाले हैं, आप घर वाले हैं। आप अल्लाह पाक के राजों के राजदार हैं, आप पर करोड़ों दुरूद हों। सुभान अल्लाह, कितनी सादगी के साथ बात समझा दी। मतलब यह है कि जो हबीब होता है खास तन्हाइयों में भी उसे साथ रखा जाता है, बिला तमसील। सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, पर्दे में फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम पर वही आई, फरिश्ते के जरिए आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही आई, फरिश्ते के जरिए आई। मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, पर्दे में फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम पर वही आई, फरिश्ते के जरिए आई। मगर ये महबूबे श्री शान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेराज की रात खास तन्हाई में बुलाकर
अपना दीदार भी करवा दिया, बेपर्दा कलाम का शरफ भी अता फरमाया। तूर पे कहा रब ने लन तरानी ए मूसा, तूर पे कहा रब ने लन तरानी ए मूसा, मगर मेरे आका को अर्श पे बुलाया है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम बहुत बुलंद शानों वाले नबी हैं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बताया आपकी ये शान थी कि पैदाइशी अंधे को हाथ लगाते तो आंखों का नूर अता फरमा देते। वइन्नी उबरियुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। दस्ते शफकत फेरते अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमा देता। कुड़ी को छू लेते तो अल्लाह हुस्नो जमाल अता फरमा देता। मट्टी से बने परिंदों को फूंक मारते तो हकीकी परिंदे बना देते थे। गैब की खबरें बताया करते थे, मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। ऐसी बुलंद शान वाले नबी थे। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का इजहार फरमाया और ऐसे अजीम मोजज़ात दिखाने शुरू किए तो किसी ने आपसे पूछा, अंता हुवल आती अम नतरज्जी आखरा, यानी आप ऐसे बड़े बड़े मोजज़ात दिखा रहे हैं, क्या आप ही आखिरुज़्ज़मान नबी हैं या हम आपके अलावा किसी दूसरे का इंतजार करें? जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलातो सलाम ने जो जवाब दिया बड़ी ईमान अफरोज बात है। फरमाया, नहीं, मैं वो महबूब नबी नहीं हूं, मैं तो उनके आने की खुशखबरी सुनाने वाला हूं। अलबत्ता मैं अल्लाह तबारक व तआला की अता से अंधों को शिफाएं, कोड़ियों को हुस्नो जमाल और मुर्दों को दोबारा जिंदगी इसलिए दे रहा हूं ताकि लोग मुझ पर यकीन करें और समझ लें कि जब आमद की खुशखबरी सुनाने वाला इतनी शान वाला है तो खुद आने वाले की शान का आलम क्या होगा। वो खत्मुल अंबिया तशरीफ फरमा होने वाले हैं, वो खत्मुल अंबिया तशरीफ फरमा होने वाले हैं। नबी हर एक पहले से सुनाता ये खबर आया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। ये है हबीब और खलील का फ़र्क, ये है हबीब और कलीम का फ़र्क, ये है हबीबुल्लाह और रूहुल्लाह का फ़र्क। सफ़ीयुल्लाह वो हैं जो इनका नामे पाक चूम कर आंखों से लगाते हैं। खलीलुल्लाह वो हैं जो इनके आने की दुआएं करते हैं। कलीमुल्लाह वो हैं जो इनका उम्मती होने की इल्तिजाएं करते हैं। और रूहुल्लाह वो हैं जो इनके आने की खुशखबरियां सुनाते हैं। और हबीबुल्लाह वो हैं जो सबकी शाने बढ़ाते हैं, इमामुल अंबिया बन के तशरीफ लाते हैं। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब लिखा। फरमाते, सबसे अव्वल सबसे आखिर, इब्तिदा हो इंतहा हो, थे वसीले सब नबी तुम, असले मकसूदे हुदा हो, पाक करने को वजू थे तुम, नमाजे जां फिजा हो, सब बशारत की अज़ा थे तुम, अज़ा के मुद्दा हो, कुर्बे हक की मंजिलें थे तुम, सफर क्या मुंतहा हो, सब तुम्हारे दर के रस्ते एक तुम, राहे खुदा हो, सबकी है तुम तक रसाई, बारगाह तक तुम रसा हो। सबसे अव्वल सबसे आखिर, सबसे अव्वल सबसे आखिर, इब्तिदा हो इंतहा हो, इब्तिदा हो इंतहा हो, इब्तिदा हो इंतहा हो, सब तुम्हारे दर के रास्ते, सब तुम्हारे दर
एक तुम राह खुदा हो, एक तुम राह खुदा हो, सबकी है तुम तक रसाई, सबकी है तुम तक रसाई, बारगाह तक तुम रिसा हो, बारगे तक तुम रिसा हो, मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले नबी भी आप हैं कि अभी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी ना हुई थी, आपको नबूवत अता फरमा दी गई थी। आप आखिरी नबी भी हैं, नबूवत और रिसालत की इब्तिदा भी आपसे है, इंतहा भी आपसे है। सब नबी वसीले थे, हिदायत का असल मकसूद आप हैं। जैसे नमाज पढ़नी हो तो पहले वुज़ू किया करते हैं, ऐसे ही पहले जितने नबी तशरीफ लाए सब गोया के वुज़ू थे जो मखलूक को पाक करते आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम गोया वो नमाज हैं जिसके लिए अब तक ज़माने को वुज़ू करवाया जा रहा था। सारे नबी खुशखबरियाँ ही सुनाते आ रहे थे। सब नबी अपनी उम्मतों को ये बताते आ रहे थे कि लोगों अनकरीब एक नबी तशरीफ लाने वाले हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सब नबी जिनके आने का ऐलान कर रहे थे, आप उस ऐलान का मुद्दा हैं। जैसे कहीं दूर सफर पर जाना हो तो रास्ते में कई जगहों से गुजरना होता है, कई जगहों पर रुकना होता है, ऐसे ही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के कुर्ब के सफर में सब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम गोया के रास्ते की मंजिलें थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सफर की आखिरी मंजिल हैं। सब नबी ये बताने आए कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं, हमसे उन पर ईमान लाने का वादा किया गया। ऐ लोगो, तुम उनका जमाना पाओ, उन पर ईमान लाना, यानी सब आपके दर का रास्ता बताते रहे। आप हैं जो राहे खुदा हैं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। उलमाए किराम ने इस रिवायत की जो तशरीह बयान की है, उस तशरीह को सामने रख कर मैं आपको ये रिवायत सुनाता हूँ। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रत अबू रज़ीन रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सवाल किया, ऐना कान अल्लाहु क़ब्ल अन यख़्लुक़ ख़ल्क़हु, यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब ये जहां मौजूद है, पूरी कायनात मौजूद है, उसके ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह तबारक व ताला की कुदरतों और सिफ़ात का इजहार नज़र आ रहा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखें, अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत याद आती है। छोटी से छोटी चींटी से लेकर हाथियों तक बड़े बड़े जानवरों को देखें, इन सब को रिज्क मिल रहा है। इसमें अल्लाह तबारक व ताला के रज़्ज़ाक़ होने की सिफत का इजहार नज़र आता है। माँ की मोहब्बतों को देखें, बाप की शफ़क़तों को देखें, अल्लाह पाक की रहमतों का इजहार नज़र आता है। गर्ज़ के तमाम मखलूक में अल्लाह तबारक व ताला की सिफ़ात का किसी हद तक इजहार नज़र आता है। मगर सवाल ये है कि जब ये ज़मीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, मखलूक़ात भी नहीं थी, इंसान जिन्नात और फरिश्ते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस वक़्त अल्लाह पाक की सिफ़ात का इजहार कहाँ हो रहा था? सवाल बड़ा अनोखा है, बड़ा दिलचस्प है, मालूमाती है। अब जवाब सुनिए। रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, काना फी अमाइन, यानी जब ये जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, कोई भी मखलूक नहीं थी, उस वक़्त एक बादल नुमा चीज थी। अल्लाह तबारक व ताला की सिफात का इजहार उसी में हो रहा था। वो बादल नुमा चीज क्या थी? उलमाए किराम ने फरमाया, वो महबूब ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का नूर था। इसमें रब्बे करीम की जुमला सिफात का ज़हूर था। तुमसे खुदा का ज़हूर, उससे तुम्हारा ज़हूर, लिम है ये वो इन हुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये बड़ी बारीक बात है। एक होती है दलील लिम्मी और एक होती है दलील इन्नी। मैं इसको मिसाल के जरिए आसान करके समझाने की कोशिश करूंगा। इसको यूं समझिए कि दूर से कहीं हमें धुआं उड़ता नजर आए तो आप फौरन समझ जाएंगे कि कहीं आग लगी हुई है, इसी वजह से धुआं उठ रहा है। हालांकि आपने आग को देखा नहीं, शोले उड़ते दिखाई नहीं दिए, किसी ने आकर बताया नहीं है, आपने सिर्फ धुआं देखा और जान लिया आग लगी है। इसी तरह जब हम कहीं आग जलती हुई देखते हैं तो समझ जाते हैं कि आग है तो धुआं भी होगा। मिसाल के तौर पर आजकल वो दौर तो नहीं रहा, फिर भी अगर हम घर में मोमबत्ती जलाएं तो ज़रा एहतियात के साथ जलाई जाती है कि कहीं मोमबत्ती की वजह से दीवार काली ना हो जाए। यानी हम समझते हैं, जानते हैं कि आग जलेगी तो धुआं होगा। यानी ये दो पहलू हैं, दो पहलू हैं। धुएं को देखकर आग को पहचान लिया, इसे कहते हैं दलील लिम्मी। दूसरा पहलू है, आग को देखकर धुएं की पहचान कर लेना, इसे कहते हैं दलील इन्नी। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, तुमसे खुदा का ज़ुहूर, उससे तुम्हारा ज़ुहूर, लिम है ये वो इन हुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब्बे करीम ने आपको ऐसा बेमिसाल और बाकमाल बनाया है कि आपकी शाने पढ़े तो रब की तौहीद समझ आती है। रब्बे रहमान की तौहीद को पूरी तरह समझ ले तो आपकी शानो अजमत समझ आ जाती है। तुमसे खुदा का ज़ुहूर, इससे तुम्हारा ज़ुहूर, तुमसे खुदा का ज़ुहूर, इससे तुम्हारा ज़ुहूर, तुमसे खुदा का ज़ुहूर, इससे तुम्हारा ज़ुहूर, इससे तुम्हारा ज़ुहूर, लिम है ये वो इन हुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद, लिम है ये वो इन हुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है हबीब और खलील का फ़र्क, ये है हबीब और कलीम का फ़र्क, ये है हबीबुल्लाह और रूहुल्लाह का फ़र्क। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ऊंची शानों वाले हैं, ऊंचे रुतबों वाले हैं, मगर कुर्बान जाइए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान क्या है। इन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की अभी रूहें भी तख्लीक नहीं हुई थी, उससे पहले ही महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नूर अल्लाह तबारक व ताला की जुमला सिफात का मजहर बन चुका था। तू है खुर्शीदे रिसालत प्यारे, तू है खुर्शीदे रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे, तू है खुर्शीदे
रिसालत प्यारे छुप गए तेरी जिया में तारे अंबिया और हैं सब वहाँ पारे तुझसे ही नूर लिया करते हैं तुझसे ही नूर लिया करते हैं उनकी हम मद हो सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, महबूब ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक शान अल्लाह पाक ने ये भी बयान फरमाई है। इरशाद होता लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, तर्जमा कंजुल इरफान, ताकि वो तमाम जहान वालों को डर सुनाने वाला हो। इस आयत करीमा से साबित हुआ कि महबूब ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तमाम जहानों के नबी हैं। इसमें भी शान महबूबियत का इजहार है। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, काम जितना बड़ा हो उसकी जिम्मेदारी भी उतने ज़ीशान को दी जाती है। अल्लाह पाक ने सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को एक एक कौम एक एक खित्ते का नबी बनाया, मगर महबूब ज़ीशान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को ये शान बख्शी कि जितनी मखलूक़ात हैं जितने जहान हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब का नबी बनाया। इससे पता चलता है कि एक खित्ते और तमाम जहानों में जितना फ़र्क है महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान सारे नबियों की शान से उतनी ही ज़्यादा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी प्यारी तहकीक फरमाई। लिखते हैं कि अगरचे नबुव्वत कसबी नहीं, कसबी का माना होता है कि आप इबादात रियाजात के ज़रिए कोई चीज़ हासिल की जाए उसे कसबी कहते हैं। तो फरमाया अगरचे नबुव्वत कसबी नहीं, आमाल से हासिल नहीं की जा सकती, ये ख़ास अल्लाह पाक का इंतखाब है। अलबत्ता रब्बे करीम जिन्हें नबुव्वत के लिए मुंतखब फरमाता है ये ज़रूरी है कि वो रूहानी ताकतों में भी जिस्मानी ताकतों में भी अपनी उम्मत से अरफा व आला हों। लिहाजा अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को रफ्तार भी उम्मत की रफ्तार से ज़्यादा अता होती है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को देखने की ताकत भी उम्मत से ज़्यादा दी जाती है, सुनने की ताकत भी सबसे ज़्यादा बख्शी जाती है, चखने की ताकत, सूंघने की ताकत, छूने की ताकत, इसी तरह अकल, फहमो फरास्त और समझने की ताकत भी उनमें सारी उम्मत से ज़्यादा होती है। फिर इसके साथ साथ उनकी रूह भी तमाम लोगों से बढ़कर पाक, साफ और लतीफ़ होती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये समझने की बात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के नबी हैं, फरिश्तों के भी नबी हैं, नबियों के भी नबी हैं, रसूलों के भी नबी हैं, तमाम मखलूक़ात के नबी हैं। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हम सुन चुके हैं नबी के देखने की ताकत उम्मत से बढ़ के होती है, नबी के सुनने की ताकत उम्मत से बढ़ के होती है, नबी की चखने की ताकत, सूंघने की ताकत, छूने की ताकत, अकल, फहमो फरास्त और समझने की ताकत उम्मत से बढ़ के होती है। और नबी की रूह उम्मत की रूह से बहुत बढ़ के पाकीज़ा और लतीफ़ होती है। इससे पता चल गया कि तमाम मखलूक़ात में
जैसी आंख महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है, ऐसी आंख किसी को नहीं मिली। जैसे कान मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुए हैं, किसी और को ऐसे अता नहीं हुए। जैसी सूंघने की ताकत अल्लाह ने आपको अता की है, वैसी किसी और को अता नहीं की है, फरिश्तों को भी अता नहीं की गई है। जैसी छूने की ताकत आप अलैहि सलाम को अता की गई है, ऐसी नबियों और फरिश्तों को भी नहीं दी गई है। जैसी अकल आपको अता की गई है, ऐसी किसी को ना दी गई। जैसी रूह मुकद्दस आपको अता हुई, ऐसी रूह मुकद्दस भी किसी और को नहीं मिली। ये सारी शानें अल्लाह ने सबसे बढ़ के अपने महबूब को अता फरमाई है। आइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन खुसूसी शानों का कुछ थोड़ा सा बयान सुनते हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार मुबारक। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार मुबारक को देखिए। हम जानते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के एक मुख्तसर हिस्से में मेराज पर तशरीफ लेकर गए, फिर वापस भी तशरीफ लाए। वक़्त कितना गुजरा था, अभी बिस्तर मुबारक गर्म था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, वुजू का पानी बह रहा था। ये रफ्तार मुबारक कितनी बनती है, इसका हम सरसरी सा जायजा लगाकर देखते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जमीन से सिदरतुल मुंतहा का फासिला 50,000 साल का रास्ता है। जमीन से सिदरतुल मुंतहा 50,000 साल। उससे आगे बढ़े तो मुस्तवा, उसके बाद को अल्लाह तबारक व तआला जाने। इससे आगे अर्श के 70 हिजाबात हैं। हर हिजाब से दूसरे हिजाब के दरमियान का रास्ता 500 साल का फासला है। ये कुल मिलाकर 35,000 साल का फासला हुआ। 35,000 का रास्ता ये है। 50,000 साल का रास्ता जमीन से सिदरतुल मुंतहा तक का है। ये कुल 85,000 साल का फासला है। फिर सिदरतुल मुंतहा से अर्श के हिजाबात तक कितना फासला है, ये कोई नहीं जानता। चलिए हम सबसे सुस्त रफ्तार सफर जो पहले दौर में ऊंटों वगैरह पर होता था उसका अंदाजा लगाते हैं। आज के अंदाजे के मुताबिक पुराने जमाने में आराम से जो सफर किया जाता था 3 दिन में 92 किलोमीटर होता था। 3 दिन में 92 किलोमीटर का सफर। इस 85,000 साल के सफर को अगर हम इस मोटे मोटे अंदाजे पर लेकर आए तो ये कुल 95 करोड़ 14 लाख और तकरीबन 34,000 किलोमीटर का सफर बनता है। ये हमने एक अंदाजे पर सबसे सुस्त रफ्तार सफर निकाला है। अब देखिए इस वक्त साइंसी दौर में सबसे तेज रफ्तार चीज जिसको माना गया है वो रोशनी है। रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर सफर तय करती है। अब 95 करोड़ किलोमीटर सफर रोशनी कितनी देर में तय करेगी, इसका अंदाजा निकालें तो तकरीबन रोशनी को इतना सफर करने में 53 मिनट लगेंगे। फिर वापसी में भी आना है तो 106 मिनट हो गए। अल्लाह अकबर। ये एक मोटा अंदाजा है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार चीज अगर लगातार चलती रहे तो जिस सफर को तकरीबन 2 घंटे में तय कर रही है, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इतना ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा सफर आराम आराम से किया। रास्ते में ठहरते भी रहे, नमाजें भी पढ़ते रहे, कभी नबियों की इमामत करवा रहे हैं, कभी फरिश्तों की इमामत करवा रहे हैं। इस तरह आराम आराम से सफर तय किया, फिर वापस भी तशरीफ लाए। मगर रफ्तार का आलम देखिए, अभी बिस्तर मुबारक गर्म है,
दरवाजे की कुंडी हिल रही है, यानी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार चीज को जिस सफर में 2 घंटे लग रहे हैं, आमिना का लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कहीं ज्यादा सफर तय करके चंद सेकंड में वापस भी तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूब शान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, शान खुदा ना साथ दे उनके खिराम का वो बाज, सिदरा से ता जमीन जिसे नरम सी एक उड़ान है। नरम नरम कदमों से, नाजो अंदाज से चलने को खिराम कहते हैं, आराम आराम से चलना। आला हजरत फरमाते हैं, मेराज की रात सरकार आली वकार मदीने के ताजदार तो खिराम फरमा रहे थे, नरम नरम कदमों से, नाजो अंदाज से, जैसे दूल्हा चला करते हैं ऐसे चल रहे थे। मगर खुदा की शान देखिए, उसके बावजूद वो शहबाज यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम जो लम्हा भर की मामूली सी उड़ान में सिदरा से जमीन पर, जमीन से सिदरा पर पहुंच जाते हैं, जिनकी अपनी उड़ान ऐसी कमाल की है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिराम नाज का साथ ना दे सके। अगर हुजूर अपनी नूरानी व नबवी परवाज फरमाते तो फिर रफ्तार का आलम क्या होता। फिर इस जगह जिसमें पाक की लताफत को भी गौर फरमाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की लताफत कैसी है। रिवायात में आता है, मेराज की रात जब प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे और जिब्रील सिदरा पे जाके रुक गए, इरशाद फरमाया, जिब्रील आगे बढ़िए। जिब्रील आगे क्यों नहीं बढ़ते, आगे बढ़। अर्ज किया, लो तनाव तो उन मुलातन लहतरक़तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं एक पोरे के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरा बदन जल जाएगा, लिहाजा मैं यहीं ठहरता हूं, आप आगे तशरीफ ले जाइए, मैं आगे नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सोचने की बात है, जिब्रील अमी सरापाए नूर हैं, उनकी तख्लीक ही नूर से हुई है, आगे जहां जाना है वहां भी नूर ही के तजल्लियात हैं, मगर वो तजल्लियात ऐसी हैं कि फरिश्तों के सरदार जनाब सैयदना जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम अगर एक पौरा भी आगे बढ़ते हैं, उस तजल्ली की तरफ बढ़े तो जल जाते हैं। मगर कुर्बान जाइए, महबूबे दीशान मक्की मदनी सुल्तान रूहानी तौर पर नहीं बल्कि जिस्मे पाक के साथ आगे बढ़ते हैं। वो नूर की तजल्लियात आपके जिस्मे पाक को, दूर की बात, बदन मुबारक पर पहने हुए लिबास के एक धागे को भी नुकसान नहीं पहुंचा रही। पता चला जिब्रील अमी जो रूहुल कुद्स हैं, जो सरापाए नूर हैं, उनके नूर में वो लताफत नहीं है जो लताफत अल्लाह ने अपने महबूब के बदन में पैदा फरमाई है। कैसी शान अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। हदीस पाक की मशहूर किताबों तिरमिज़ी, इब्ने माजा और मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है, एक रोज सरकार आली वकार मक्की मदनी मुस्तफ़ा, ये हुजूर के सुनने और देखने की ताकत का बयान है। हुजूर ने फरमाया, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। बेशक आसमान चरचराया और उसका हक है कि वो चरचराए, क्योंकि आसमान पर 4 उंगलियों के बराबर भी जगह ऐसी नहीं है जहां कोई फरिश्ता पेशानी रखे, रब्बे करीम के हुजूर सजदा ना कर रहा हो। 4 उंगलियों के बराबर भी जगह खाली नहीं, हर जगह पे मलाइका अल्लाह के हुजूर सजदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, अव्वल तो निगाह मुस्तफ़ा का कमाल देखिए। जमीन तो जमीन रही, आसमान जमीन से कई गुना बड़ा है, और सरकार आली वकार मक्की मदनी ताजदार
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर रहकर आसमान का मुशाहदा फरमा रहे हैं। और देखिए कितना गहरा मुशाहदा है कि आसमान का 4 उंगलियों के बराबर हिस्सा भी ऐसा नहीं है जो निगाह मुस्तफ़ा से छुपा हो। रसूल रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठकर देख रहे हैं कि आसमान पर 4 उंगलियों के बराबर भी जगह खाली नहीं है कि जहां कोई फरिश्ता पेशानी रखे रब्बे करीम के हुजूर सजदा ना कर रहा हो। फिर समाअत मुस्तफ़ा का भी कमाल देखिए, आसमान यहां से हजारों किलोमीटर दूर है। हम जैसे आम इंसानों को तो दूसरे कमरे में बैठे लोगों की आवाज भी सुनाई नहीं देती है, और सरवरे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुबारक कान ऐसे हैं कि जमीन पर बैठकर हजारों किलोमीटर दूर आसमान के चरचराने की भी आवाज सुन लेते हैं। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, 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 काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुबारक कानों का ये मोजज़ा है कि दूरों नज़दीक से बराबर सुनते हैं। ऐसे मुबारक कान जो इज़्ज़त व अज़मत के मोतियों का सरचश्मा है, उन मुबारक कानों पर लाखों सलाम हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दाऊद शरीफ में हदीस पाक है कि एक मरतबा एक सहाबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत की। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान को साथ लेकर उनके घर पहुँचे। खाना हाजिर किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर लुक़मा लिया। आपको देखकर सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान ने भी खाने की तरफ हाथ बढ़ाया और लुक़मे मुंह में डाल लिए। मगर अचानक नज़र पड़ी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस एक ही लुक़मे को अपने मुंह मुबारक में घुमा रहे हैं। आप तनावुल नहीं फरमा रहे, मुंह के अंदर ही घुमा रहे हैं, उसे अंदर नहीं उतार रहे। कुछ देर के बाद फरमाया, आजिदु लहमा शातिन उखिदत बिगैरी इज़्नि अहलिहा। ये उस बकरी के गोश्त का जायका है जिसे मालिक की इजाजत के बगैर ज़िबा किया गया है। ये हुजूर फरमाते हैं मालिक की इजाजत के बगैर ज़िबा किया गया। ये सुन के सहाबाई कराम ने अपने हाथ रोक लिए। दावत करने वाली सहाबिया को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि बकरी कहाँ से आई थी। अर्ज़ किए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने बकरी खरीदने के लिए किसी को भेजा था मगर बकरी नहीं मिली। दावत तो मैं आपकी कर चुकी थी, लिहाजा पड़ोसन के पास पैगाम भेजा कि कीमत ले लो, अपनी बकरी मुझे दे दो। किस्मत ऐसी कि पड़ोसी घर पर नहीं था, उसकी ज़ौजा ने उसकी इजाज़त के बगैर बकरी मुझे दे दी। ये बकरी हासिल तो जायज़ तरीके से की गई है मगर इसके असल मालिक यानी पड़ोसन के शोहर से इजाजत नहीं ली गई है। अल्लाह अकबर। चखने की ताकत का आलम क्या है। चखने की ताकत देखिए। हम कोई लुकमा मुंह में रखें, वो लुकमा गर्म है या ठंडा है, हमें पता चल जाएगा। मजेदार है या नहीं है
हम समझ जाएंगे, नमक कम है या ज्यादा है ये भी हम जान लेंगे। कोई माहिर बावर्ची हो तो शायद ये भी समझ जाए कि खाने में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। मगर अजीब बात है, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह में लुकमा डालते हैं, जबान मुबारक से चखते हैं, तो इसका सिर्फ जायका ही नहीं, गरम ठंडा होना ही नहीं, बल्कि यह भी पता चल जाता है कि ये बकरी जो ज़बा की गई है, सालन बनाया गया है, ये बकरी इसके मालिक की इजाजत से ज़बा की गई थी या मालिक की इजाजत के बगैर हासिल की गई है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के चखने की ताकत। अब जरा छूने की ताकत भी समाअत फरमाइएगा। सैयदना साद बिन नबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं। अशरा मुबशरा वो बोलते हैं वो 10 सहाबाए कराम जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही मजलिस में जन्नत की बशारत अता फरमाई, एक ही वक़्त में। उन्होंने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। हुजूर ने जिन 10 सहाबाए कराम को एक ही मजलिस में जन्नत की बिशारत अता फरमाई, उन्हें अशरा मुबशरा फरमाते। एक मरतबा सैयदना साद रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए। प्यारे नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ लाए। सहाबाए कराम कैसे खुश नसीब थे, बीमार हो जाते तो दो जहां के ताजदार इयादत के लिए तशरीफ लाया करते थे। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है। हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। सैयदना साद रदी अल्लाह ताला ने फरमाते जब मेरे आका तशरीफ लाए, आपने मेरे सीने पर अपना हाथ मुबारक रखा। ऐसा कमाल था, ऐसा बाकमाल हाथ था, वाह कि उसकी ठंडक मुझे अपने दिल में महसूस हो रही थी। काश ये सआदत कभी हम गुलामों को भी नसीब हो जाए। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दो। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरों दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सैयदना साद रदी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पे हाथ रखा तो फरमाया तुम्हें दिल का मर्ज है। हारिस सकफी के पास जाओ, वो तबीब हैं, उन्हें कहो कि अजवा खजूर गुटली समेत पीस कर तुम्हें उसका पेस्ट बनाकर पिलाएं, इससे आराम हो जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अब साइंसी दौर है, जदीद टेक्नोलॉजीज का दौर है।
इसके बावजूद जब किसी को दिल का मर्ज हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले ईसीजी होती है, दिल का चेकअप होता है, दिल बीमार भी है या नहीं है इसका पता लगाया जाता है, रिपोर्ट तैयार होती है। लेकिन कुर्बान जाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान कैसी है, सीने पे हाथ रखा है। अब ना कोई ईसीजी की जरूरत है, ना इको की जरूरत है, ना एंजियोग्राफी की जरूरत है। हुजूर ने हाथ रखा है, तमाम अमराज का मुशाहदा फरमाया है और साथ इलाज भी बता दिया। फरमाया ये इलाज करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शिफा अता फरमाएगा। हुजूर की सूंघने की ताकत देखिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक। फरमाया अबू हुरैरा फरमाते हैं एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमान और गैर मुस्लिम की रूह कब्ज होने का हाल बयान फरमाया। और मैं जब मोमिन की रूह कब्ज की जाती है तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं आज ज़मीन की तरफ से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। और जब गैर मुस्लिम की रूह बदन से निकाली जाती है तो उससे बदबू फैलती है। अहले आसमान कहते हैं ये ज़मीन से कितनी बुरी बू आ रही है। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो अपनी चादर मुबारक का किनारा नाक पर ऐसे रख लिया गोया के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदबू आ रही थी। अल्लाह 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 अकबर। यह है सूंघने की ताकत। हम जानते हैं कि खुशबू या बदबू हो उनके बारे में सिर्फ सोचने से कोई असर नहीं होता। हम सोचते हैं खुशबू, हमें खुशबू नहीं आएगी। बदबू के बारे में सोचें तो हमारा दिमाग बदबू से नहीं भरेगा, ना खुशबू से मुअत्तर होगा, ना बदबू आएगी। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम की शान देखें। हाल ये है अगर बदबू हो तो बदबू आएगी, अगर खुशबू हो तो खुशबू आएगी। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूंघने की हिस्स वो है कि अभी वहां पर बदबू है नहीं, बदबू आ नहीं रही, लेकिन आका की हिस्स ये है जिस चीज का वजूद नहीं था मेरे आका उसको भी ऐसे ही महसूस कर रहे हैं जिस तरह उसका वजूद मौजूद है। अल्लाह ने ऐसी अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शान अता फरमाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूंघने की ये ताकत है। कुरान करीम में जिक्र है सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मुबारक मिस्र से चला, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को कनान में बैठे हुए मीलों दूर तक उसकी खुशबू महसूस हो गई थी। ये भी बड़े कमाल की बात है। मगर सोचिए तो सही, वहां अगरचे मीलों का फासला है मगर खुशबू मौजूद तो है, यहां खुशबू या बदबू मौजूद ही नहीं है, सिर्फ उसका नाम लिया है और महसूस होना शुरू हो गई है। अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसी हिस्सा अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी शानें हैं। अल-गर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा को हर लिहाज से सारी मखलूक़ात से ऊंची शानें अता फरमाई, आपको दर्जों बुलंदियां अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों का नबी बनाया, सब नबियों को आपकी खुशखबरी सुनाने भेजा, सब नबियों को ऊंची शानें अता फरमाई तो आपके सदक़े में अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हबीब बनाया। जिस्मानी लिहाज से देखें तो जैसी देखने की ताकत आपको अता की गई ऐसी किसी और को ना दी गई, जैसी रफ्तार मुबारक आपको अता की गई किसी और को अता ना की गई, जैसी लताफत व नूरानियत आपको बख्शी गई ऐसी किसी को ना बख्शी गई, जैसी देखने की ताकत आपको अता की गई ऐसी किसी को ना दी गई, जैसी सुनने की ताकत, चखने की ताकत, सूंघने की ताकत, छूने की ताकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, ऐसी बाकमाल व बेमिसाल ताकतें और किसी को अता नहीं हुई। गर्ज के इन निराली शानों को देखते हुए हमें फिर कहना पड़ता है सबसे औला हो आला हमारा नबी,
सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का धूला हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दोला हमारा नबी, कौन देता है देने को वो चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, बरके झोली मेरी मुस्तफ़ा ने कहा, बरके झोली मेरी मुस्तफ़ा ने कहा, दे दिया, दे दिया, मांग क्या चाहिए, दे दिया, दे दिया, मांग क्या चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। ए आशिकाने रसूल, ये सरकार आली वक़ार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद शानों का मुख्तसर बयान है। हक़ तो यही है कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे बुलंद रुतबा आलिम दीन सारी ज़िंदगी नाते लिखते रहे, बिलाखिर फिर यही कहा, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे।
यानी औसाफ ख़त्म हो जाना भी एक तरह से ऐब है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके औसाफ व कमालात तो ऐसे हैं कि ख़त्म हो जाने के ऐब से भी पाक हैं। ऐ मेरे बाकमाल आका, बेमिसाल आका, मैं हैरान हूँ कि आपकी क्या क्या शान बयान करूँ। एक जगह फरमाते हैं, ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाह हुजूर। ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। जिनकी तारीफ़ रब्बे कायनात कुरआन में फरमाता है, जिनकी तारीफ़ का हक, उनकी तारीफ़ का हक हम जैसे अदना गुलाम कैसे अदा कर सकते हैं। बस हमें यही तमन्ना करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ऐसे अजीमुशान, बेमिसलो बेमिसाल, खुश खिसाल व बाकमाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम, बाअमल व शुक्रगुजार उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए। काश दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे चिराग जलें कि दुनिया तो क्या कब्र भी इस चिराग से रोशन हो जाए। लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। सुना है कब्र की रात अंधेरी है, चुनाचे हम दिल में इश्क़ रसूल सजा लिया हमने। यही वो चिराग है जो अंधेरी कब्र को रोशन कर देगा। सल्लू अलल हबीब। सल्लू अलल हबीब ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।